रात के खाने के बर्तन साफ करते ही मैं तेज़ी से अपने कमरे की तरफ जाने लगी थी। मुझे हमज़ा के आने से पहले ही सोना था। अगर मैं जाग रही होती तो फिर से हमज़ा उस काम की ज़िद करते जो पिछले कुछ दिनों से उन्होंने शुरू किया था। अभी मैं बरामदे से गुज़रने ही वाली थी कि मेरी सास की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, जो मुझे अपने पास बुला रही थी। उनके बुलाते ही मैं वजह समझ गई थी और शर्म से पानी पानी हो रही थी। आखिर सुबह से मसरूफ़ होने का बहाना करके मैं इस चीज़ से तो बचना चाहती थी, क्योंकि सुबह सवेरे ही मेरी सास ने मेरे उतारे हुए कपड़े देख लिए थे और इस पर लगे निशानात ने उन्हें सोच में डाल दिया था। वैसे तो मैं उनके उठने से पहले ही कपड़े फ़ौरन उतार कर धो देती थी, मगर आज जब मेरी सास के जगाने पर मैं उठी तो उन्होंने देखा कि मेरे कपड़े गीले थे। मैंने उठते हुए चादर अपने गिर्द लपेट ली और ऐसे जताने लगी जैसे बहुत सर्दी लग रही हो, मगर मेरी सास की तेज़ नज़रों से मैं बच ना सकी। मैंने जैसे ही कपड़े उतार कर रखे और सरफ़ लेने गई, उन्होंने वो कपड़े देख लिए। इसके बाद मैंने सारा दिन उनका सामना करने की हिम्मत न की, मगर अब रात को उन्होंने बुला ही लिया था। जैसे ही मैं उनके कमरे की चौखट पर खड़ी हुई, वह मुझे दरवाज़ा बंद करने का इशारा करने लगी। मैं दरवाज़ा बंद करके उनके पास चली गई। जैसे ही मेरी सास बोलने लगी, दरवाज़ा बजा और हमज़ा की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैंने दरवाज़ा खोला तो हमज़ा हमारी तरफ लपके और मुझे अपने कमरे में जाने को कहा। मैं हमज़ा के पीछे चल पड़ी। कमरे में पहुंचते ही हमज़ा ने मुझसे पूछा कि मैंने सास को सब कुछ बता दिया कि नहीं। मेरे इनकार पर उन्होंने सुख का सांस लिया और मेरे कंधों पर थपकी देने लगे। वो मुश्किल घड़ी भी आ गई जो मैं दुआ करती थी कि रात में ना आए। हमज़ा ने हाथ में पकड़ी थैली से बोतल निकाली जिसमें वही काला पानी था जो वो हर रोज़ कुछ रातों से लेके आते थे। मुझे वो बोतल थमाकर उन्होंने आँख से इशारा किया, जिसे मैं फ़ौरन समझ गई। हमज़ा एक बारोब आदमी थे। सभी घर वाले उनसे डरते थे। मेरी क्या मजाल थी कि मैं कुछ कहती। शादी की पहली रात ही उन्होंने मुझसे कुछ ऐसा बर्ताव किया था कि मैं उनके आगे आवाज़ तक ना निकाल पाई थी। मैंने वो बोतल बिस्तर की एक साइड पर रखी और लेट गई। कुछ देर में हमज़ा आए और वो काले पानी की बोतल खोलकर मेरे एक साइड पर गिराने लगे। जैसे जैसे वो काला पानी मेरे जिस्म के हिस्सों को लग रहा था, मैं बेजारी से अपने दांत दबोच रही थी। मगर आज अचानक से हमज़ा पानी डालते डालते रुक गए और गौर से बिस्तर को देखने लगे जहाँ पानी गिर रहा था। मेरे दिल की धड़कन में तेज़ी आ गई और परेशानी से मुझे पसीने आने लगे कि कहीं हमज़ा की नज़र इस चीज़ पर तो नहीं पड़ गई। इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाती, हमज़ा ने बोतल एक तरफ फेंकी और मुझे दबोच लिया। उनकी गिरफ्त इतनी मज़बूत थी कि मेरा सर चकराने लग गया। लेकिन अगले ही लम्हे, मेरा नाम रुखसाना है। छोटी उम्र में ही अब्बा और अम्मा के बैक वक्त फौत होने के बाद मैं और मेरा छोटा भाई ताया अब्बा के घर रहने लग गए। जैसे जैसे होश संभाला, ताई का रवैया हमारे साथ गैरों जैसा होता गया। ताया पुलिस में सिपाही थे। वो ज़्यादातर बाहर ही रहते थे,
इसलिए उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि हम उनके घर किस तरह रहते हैं। ताई मुझसे घर के सारे काम करवाती और बचा हुआ खाना हम बहन भाई को देती। मैं दिल ही दिल में कुढ़ती, लेकिन हमारे नसीब में यही है सोचकर चुप रहती। मेरा छोटा भाई इन सब बातों से बेनियाज सारा दिन बाहर गली में लड़कों के साथ खेल कूद में मसरूफ़ रहता। ताया के 4 बेटे और 1 बेटी थी। जहाँ एक तरफ उनकी बेटी महारानियों की तरह रहती, वहीं मुझसे नौकरों से भी बदतर सलूक होता। इसकी वजह मेरा बचपन से ही अच्छे नक्श और ख़ूबसूरत होना था। चूँकि उनकी बेटी थोड़े पीले रंग की थी, इसलिए ताई शुरू से ही मुझसे खार खाने लगी थी। ताई की आंखों में मेरे लिए नफ़रत हर वक्त मौजूद रहती। वहीं उनके बेटे मेरे आगे पीछे फिरते रहते। माँ बाप की अदम मौजूदगी और ताई के इस रवैये ने मुझे कई हकीकतों से आगाह कर दिया था। और जब ताई के दरमियाने बेटे की तवज्जो मैंने अपनी तरफ देखी, तो मैंने सोच लिया कि उनसे बदला लेने का यही एक तरीका है। न जाने किस सोच के तहत मैं अब अलग ही रास्ते पर चल निकली थी, जहाँ मुझे किसी की परवाह नहीं थी। जैसे जैसे जवानी की दहलीज पर कदम रखती गई, मेरी खूबसूरती में इजाफ़ा होता गया, जिसे देखकर ताई और उसकी बेटी अंदर ही अंदर कुढ़ती रहती। और फिर एक दिन जब उनके बेटे ने अपनी पसंद का इजहार किया, तो वो तैश में आ गई और फिर आओ देखा ना ताओ मुझे मारना शुरू कर दिया कि मैं उनके बेटों को फंसा रही हूँ। वो पहली बार था कि उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया था और मेरे ज़ख्म इतने ज़्यादा थे कि मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। अगले दिन अचानक ताया जान घर आ गए। मेरी हालत देखकर मुझसे पूछने लगे, मगर मैं खामोश रही, क्योंकि मैं उनके गुस्से से वाकिफ़ थी, चाहे मैं जितनी भी ताई के ख़िलाफ़ थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उनके घर का माहौल ख़राब हो। मगर मेरा छोटा भाई, जो इस वाक़ये के बाद काफ़ी सहमा हुआ था, उसने ताया को सब बता दिया, जिसे सुनकर उन्होंने ताई की खूब खबर ली कि यतीम बच्चों पर ऐसा जुल्म करती हो। न जाने कैसे भाई की मोहब्बत इतने सालों बाद उनके दिल में जाग गई थी। वो मेरे लिए अपनी बीवी के सामने खड़े थे। ताया जान ने उन्हें खूब मारा और घर से निकलने को कहा, मगर फिर बच्चों के समझाने बुझाने पर मामलात ठंडे हो गए। इन सब में चूँकि मेरी कोई गलती नहीं थी, मगर फिर भी सब मेरे ख़िलाफ़ हो गए। ताई, जिनकी इज़्ज़त नफ्स पर बात आ गई थी, वो मुझसे पीछा छुड़ाने की तरकीबें सोचने लगी और आखिरकार उन्हें रास्ता मिल ही गया, जब एक जानने वाली ने उन्हें मेरी शादी करवा देने का मशवरा दिया। इसके बाद उन्होंने मेरे लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए। मेरे लिए कई रिश्ते आते थे, मगर वो हर किसी को इनकार कर देती थी। मगर एक रिश्ता ऐसा आया जिसके आते ही ताई खुशी से फूली ना समाती थी। उन्होंने चटपट हाँ कर दी। मैं भी उनकी इतनी खुशी देख के थोड़ी ठटक गई कि वो इतनी खुश मेरे लिए कैसे हो सकती हैं। मगर जिस जोश से उन्होंने शादी की तैयारी पकड़ी और मुझे रुखसत करने की ठान ली, मैं सब गिले शिकवे भुलाकर उनका एहतराम करने लगी। उनका रवैया भी मेरे साथ काफ़ी बेहतर हो गया था। मुझे रुखसत करने के बाद मेरे भाई को खाला के पास कराची भेज दिया गया।
और मुझे रुखसत करके भगकर भेज दिया गया। इस तरह जहाँ हम बहन भाई एक दूसरे से दूर रहने लगे, वहीं मेरी ज़िंदगी में कई नई तब्दीलियाँ आईं। शादी के वक़्त मेरे हुस्न की बदौलत मुझे मेरे ससुराल में काफ़ी प्रोटोकॉल मिला। मेरे शौहर का नाम हमज़ा था, जिन्होंने शादी के पहले दिन ही ख़ुद को खुशकिस्मत तस्वुर कर लिया था। शुरू में तो सब ठीक चलता रहा। मेरे नई नवेली दुल्हन वाले सारे अरमान पूरे कर दिए गए। हमज़ा और मेरा रिश्ता काफ़ी मज़बूत हो गया था। मगर कुछ ही अरसे के बाद मुझे हमज़ा में अजीब किस्म का बदलाव नज़र आया, जिसका बातों बातों में मैंने अपनी सास से ज़िक्र किया तो उन्होंने मुझे डांट दिया। हमज़ा अक्सर रात को बाहर चले जाते और फिर वापस ही ना आते। एक दिन मैं उनके पीछे गई तो देखा कि वो मेरी सास के कमरे के करीब स्टोर रूम में चले गए। मैं सहन में बने वॉशरूम के दरवाजे के पीछे छुप गई और सुराखों से स्टोर के दरवाजे पर नज़र रखने लगी। मगर काफ़ी देर गुजर जाने के बाद भी हमज़ा वहाँ से वापस ना आए। चूँकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैं जाके दोबारा लेट गई। मेरे कमरे में जाने के बाद 10 मिनट बाद हमज़ा आ गए और लेट गए। मुझे सारी रात नींद ना आई। अगले दिन सुबह होते ही मैंने स्टोर का रुख किया और किसी के उठने से पहले ही स्टोर की अच्छे से तलाशी ले ली, मगर मुझे वहाँ ऐसा कुछ ना मिला, जिसकी वजह से हमज़ा आधी रात को उधर आते थे। मगर बात सिर्फ यहीं तक नहीं थी। मेरे और हमज़ा के दरमियान वाज़ेह इख्तिलाफ आना शुरू हो गए। मैं उन पर शक करती, मगर एक दिन मैंने उनका इतना डरावना रूप देखा कि इसके बाद मेरी हिम्मत ही ना हुई उनके सामने कुछ कहने की। शादी की रात ही उन्होंने मुझे सख्ती से बता दिया था कि वो किसी सूरत भी अपने साथ ज़बान दराज़ी पसंद नहीं करते। मगर तब मैंने उनकी वो बात सुनी अनसुनी करती थी। लेकिन अब चूँकि साथ रहने का वक्त हो गया था और उनकी मशकूक हरकतों से मैं काफ़ी तंग थी, तो मैं उन्हें दो टोक जवाब देने लगी थी। इसी दौरान एक दिन वो रात को घर लेट आए, मगर वो खाली हाथ नहीं थे। उनके हाथ में एक थैला था, जिसमें से उन्होंने एक बोतल निकालकर मेरी तरफ बढ़ाई, जिसमें काले रंग का पानी था। पानी मेरी तरफ बढ़ाते हुए उन्होंने मुझे बिस्तर पर लेटने को कहा। जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटी, उन्होंने वो काले रंग का पानी मुझ पर डालना शुरू कर दिया, जिससे बहुत ही अजीब किस्म की बदबू आ रही थी। और चूँकि सर्दियाँ थीं, मगर हमज़ा बिना इस बात का लिहाज किए वो पानी मुझ पर उंडेलते रहे। बोतल का सारा पानी ख़त्म करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप बिना आवाज़ निकाले सो जाना। मैंने पहले तो मना किया, मगर उनकी गुस्से से सुर्ख आँखों को देख के मैंने खामोश रहना ही बेहतर समझा। सारी रात मैं ठंडक से कांपती रही और बदबू से मुझे उलझन होती रही। अगली सुबह उठते ही मैं नहाकर कपड़े धोकर लटका आई, मगर अब हमज़ा ने यह हर रोज़ का मामूल बना लिया था। वो रोज़ इस काले पानी से बिस्तर गीला कर देते और मुझे इस पर सोने को कहते। इस दौरान वो मुझे बिल्कुल खामोश रहने की तलकीन करते। इस दिन जब वो ये करने लगे तो उनकी नज़र प्लास्टिक शीट पर पड़ गई
जो मैंने उनके आने से पहले ही बिछा दी थी ताकि पानी से बिस्तर गीला ना हो और मैं रात भर सो सकूं। पिछले 2 दिन से मैं यही कर रही थी। बिस्तर की चादर के नीचे वो शीट बिछा देती और हमज़ा के सोते ही वो निकाल देती, जिससे बिस्तर कम गीला रहता और मैं सो जाती। मगर जब हमज़ा को मालूम हुआ तो उन्होंने मुझे झंझोड़ा और फिर सर पकड़ लिया। हमज़ा कमरे के एक कोने में बैठे खुद को थप्पड़ लगाने और रोने लगे। मुझे कुछ समझ न आया कि क्या हुआ है। हमज़ा का ऐसा रूप मैं पहली बार देख रही थी। मैं भागकर अपनी सास के पास गई और उन्हें हकीकत से आगाह किया। थोड़ी ही देर में घर के सब लोग वहाँ मौजूद थे और हमज़ा को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे थे। मैं हैरानों परेशान खड़ी सारा मंज़र देख रही थी। मेरे जेठ ने हमज़ा को कोई दवाई देकर सुला दिया और फिर सबकी तवज्जो का मरकज़ मैं बन गई। मैंने आनन फानन सारा वाक़या बता दिया, मगर उसके अगले ही लम्हे होने वाला इंकिशाफ दिल दहला देने वाला था। हमज़ा को दिमागी मसाइल थे, पर यह बात मुझसे सबने छुपा के रखी थी और वक्त के साथ इनके मसाइल इतने बढ़ गए थे कि कभी कभी वो बहुत अजीब हरकतें करते थे और वो हरकतें कैसी थी मैं भी देख चुकी थी। जब मुझे एहसास हुआ कि मैं इतने अरसे से एक ऐसे शख्स के साथ रह रही हूँ जो मुझे किसी भी वक्त नुकसान दे सकता है, तो मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। आखिर मुझे इस बात से कैसे लाइलम रखा जा सकता था, मगर अब मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि क्यों ताई अम्मा मेरी शादी पे इतनी ज़्यादा खुश थीं। उन्हें सारी हकीकत मालूम थी और इस जहन्नम में उन्होंने मुझे इसीलिए तो डाला था। खैर, मेरी हालत देखकर सब ने मुझे बहुत समझाया और हमज़ा के इलाज का भी कहा। मैं मरती क्या ना करती, वापस जाने के सारे रास्ते बंद थे, तो सब्र कर लिया। मुझे अब अपने नसीब में लिखे को निभाना था। मेरे और हमज़ा के दरमियान मामलात वैसे ही थे, मगर अब मैं काफ़ी मुहतात हो गई हूँ। हमज़ा की हालत भी जान गई, जिसकी वजह से उनके घर वालों के साथ साथ मुझे भी उनकी इस हालत के साथ रहने की आदत हो गई है। अब मैं उम्मीद से हूँ और सारी एहतियाती तदाबीर कर रही हूँ ताकि हमज़ा के मसाइल की वजह से हमारे बच्चे की सेहत मुतासर ना हो। बस अल्लाह के भरोसे पर अपनी ज़िंदगी गुजारने की हमतन कोशिश में दिन गुजार रही हूँ। अल्लाह से दुआ है कि हमज़ा का दिमागी मसला ठीक हो जाए। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।